शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समय इस देह से न्यारा आत्मिक स्वरूप में अपने आप को देख। मैं आत्मा देह से न्यारी हूं। अति सूक्ष्म हूं। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख। मैं देवी आत्मा ईश्वरीय सत्ता फिर से बाबा के पास सतो प्रधान बन रही जैसा बाबा तुझे देखता वैसे अपने आप को देख। वो रूहानी बाबा सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। किसके सामने बैठे हो? किसकी याद में बैठे? बच्चों की नजरों में बाबा, और बाबा की नजरों में बच्चे। तो आज हमारा बाबा हमें क्या कहने आया? चले इस दुनिया की यही छोड़ सब संकल्प, सब बातें समाप्त। चले रूहानी दुनिया में। ओम शांति।
शांति। 11 फरवरी 2023। बाबा कहता, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो बाबा सबसे पहले सवेरे सवेरे हम बच्चों को अपना बनाता है, मीठा बनाता। फिर बाबा कहता है, सदा अपने को राज ऋषि समझ कर चलो। तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीते। माया के गुटके से बचे रहेंगे। तो बाबा युक्ति देता है, राज ऋषि समझ कर चलो। तो राज ऋषि बाबा कहता है, राजा भी हो, ऋषि भी हो। ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। वैराग लिया 5 विकारों से, है ना। तो बाबा कहता है, वैरागी बने हो। जो जितना ऋषि बनता है उतना बड़ा राजा बनता है। तो बाबा कहता है, अपने को राज ऋषि समझ कर चलो। अर्थात जब तक हम अपने को समर्पित नहीं करते, ऋषि अर्थात सब कुछ समर्पण कर देना, वैराग्य, जिसको बाबा बेहद का वैराग कहता है। उस वैराग में 5 विकार भी और समर्पित बुद्धि भी। तो ऋषि बने फिर राजा बनते हैं। राजा पहले अपने स्व के राज्य है। पहले स्व का राजा बन। स्व का राजा बने हो तो बाबा कहता, पहले अपना राजा बन। अपने आप को आत्मिक उस कंट्रोल से चला और फिर विश्व का राज्याधिकारी बनोगे। तो सदा अपने को राज ऋषि समझ कर चलो, वैरागी भी और स्वराज्य अधिकारी भी। तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे। तब बाबा कहता, तब ये होगा। 2 चीजें, सुख और माया के गुटके से बचे रहेंगे, क्योंकि वैरागी हो। माया टच नहीं कर सकती। तो प्रश्न आज बाबा पूछता, कौन सा चांस तुम्हें अभी है, फिर नहीं मिले, अभी है। बाबा उत्तर देता कि अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, फिर ये चांस। पूरे सृष्टि चक्र में, पूरे कल्प में अभी ये समय होता है जिसको संगम का समय कहते हैं। अभी ही सिर्फ वो समय होता है जिस समय सुकर्म होते हैं। ना सत्युग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। इन चारों युगों में सुकर्म नहीं होता। सत्युग त्रेता में अकर्म होता, द्वापर कलयुग में विकर्म होता। तो जो सुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म, वो अभी होता है। तो श्रेष्ठ कर्म तभी कर सकते हैं जब हम पुरुषार्थ कर पढ़ाई से हमें नॉलेज मिलती है कि श्रेष्ठ कर्म होता क्या है ना। क्या करना है वो ज्ञान बाबा देता है, और पुरुषार्थ हमारा प्रयोग है कि हम उसको अपनी
धारणा में लाएं, कर्म में लाएं। तो पुरुषार्थ का अर्थ होता है कर्म में लाना। जितना हम ज्ञान को कर्म में लाते, वो हमारे को ऊंचा पद देगा। तो बाबा कहता है ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। बाबा इस बात को क्लियर करता है कि मरने से पद प्राप्त नहीं होगा। आज मरें तो अपने आप को देखें कहां तक पहुंचे हैं। तो बाबा कहता है ये ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। आज बाबा इस पर भी क्लियर करता है कि जो जल्दी यहां से छूटना चाहते हैं, इसका अर्थ है कर्म भोग है, माया तंग करती। तुम्हें तो बाबा की याद से मायाजीत बनना है। तो जो बाबा ने ऊपर कहा कि राज ऋषि बनोगे तो सुख से रहेंगे और माया के गुटके से बचे रहेंगे। तो जो सुख से रहेगा, माया के गुटके से बचा रहेगा, वो तो मौज में रहेगा। जो मौज में रहता है उसे तो मरने का ख्याल नहीं आता, क्योंकि पुरुषार्थ करना है, ऊंचा पद पाना है। अभी तो मंजिल भारी भारी है, तो हमको तो कभी ख्याल नहीं आता है ना। तो बाबा कहता है ये ख्याल नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कर्म भोग में या माया में अटके हुए हैं, है ना। तो गीत भी बाबा इसी पर बजाता है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, सुख के दिन आएंगे, दुख की घड़ियां बीतेंगी, सुख के दिन। धीरज। ओम शांति। बाबा कहता है बच्चों ने गीत सुना, तभी सुना। हाँ बाबा, गीत का बोल धीरज धर मनुआ धीरज धर, दुख के दिन बीतेंगे, सुख के दिन आएंगे। तो बाबा कहता है गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना। बाबा तुरंत अटेंशन खिंचवाता है। बाबा हमारी बुद्धि को तुरंत एकाग्र करवाता हूं कि ये किसने कहा है और किसने सुना। बाबा कहता बेहद के बाबा ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो, बाबा का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाबा जब मुरली सुनाता है, मुरली की एक एक लाइन जो होती है ना, वो बच्चों की तरफ ही, कि बच्चे सतयुग में ये, कलयुग में ये होता है, बच्चे ये करना है, ये करोगे तो ये हो जाता है, ये करोगे तो ये हो जाता है, मैं तुमको पावन बनाने आया। तो बाबा की जो ये मुरली है, एक कॉन्वर्सेशन है, एक बाप की बच्चे प्रति, जो अपने बच्चों को देखता है कि कितना दुख में है और कितने पतित हैं, और उस पिता को पता है कि मैं इन बच्चों को यहां से बाहर निकाल सकता हूं। और इसीलिए वो पिता जो है सवेरे आकर मेहनत करता है, कहता है कि बच्चे ऐसे करना है। तो बाबा कहता देखो, बाबा का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है कि मुझे इनको आज क्या बताना है। तो बाबा कहता सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि, 3 टाइटल बाबा देता, सभी सेंटर्स के ब्राह्मण कुलभूषण। ब्राह्मण कुल भूषण, भूषण क्या होता है? गहना। ब्राह्मण कुल के गहने हैं वो आत्माएं हैं जो चुनी हुई हैं, विशेष हैं, साधारण नहीं। बाबा कहता है ऐसे ही नहीं बैठे हो बच्चे, आप फिर से आए हो,
और फिर आओगे, और कई बार आए हो। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही बनेंगे। तो बाबा हमको कहता है आप ब्राह्मण कुलभूषण हो, वो कहना हो जो यूनिक है। दूसरा बाबा कहता स्वदर्शन चक्रधारी, अर्थात वो बच्चे जिन्होंने पूरा चक्र लगा। स्वदर्शन अर्थात पूरा चक्र लगाने वाले। द्वापर कलयुग में जो आत्माएं आती हैं, इनफैक्ट त्रेता में भी जो आत्माएं आती हैं, वो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं। इसलिए राम के हाथ में स्वदर्शन नहीं है, विष्णु के हाथ में, क्योंकि वो त्रेता में आई। 1/4 चक्र खत्म हो चुका था। द्वापर में जब आई, आधा चक्र खत्म हो चुका था। तो बाबा कहता आप वो आत्माएं हो जो पूरा चक्र चला के आई हो, स्वदर्शन चक्रधारी, अथवा राज ऋषि बच्चे। और वो राजा, वो बच्चे जो राजा हैं, ऐसे बच्चे। उन बच्चों को ये भी स्मृति में रहना चाहिए, बाबा कहता कि हम राज ऋषि हैं। तो बाबा जैसे आपको देखता है, वैसे अपने आप को देख। क्यों हम अपने आप को इस शरीर में ले आते हैं, इस नाम में ले आते हैं, उस औहदे पर, उस स्थिति में ले आते हैं जिस स्थिति में साधारण मनुष्य हमको देखते हैं। तो ये बाबा अटेंशन खिंचवाता है। अपने को ऐसे ना देख जैसे साधारण मनुष्य तुझे देखता। वो तो साधारणता में ही देखेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है, पता नहीं हो कौन सी आत्माएं हो। बाबा कहता है कुलभूषण हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, राज ऋषि हो। तो बाबा कहता है उन बच्चों को भी ये स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं। तो सिर्फ बाबा नहीं, हमको भी बाबा कहता है अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो, ऊपर करो। हम साधारण नहीं है। राजाई के लिए पुरुषार्थ कर। इस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं, है ना। कलयुग में तो है नहीं। तो बाबा कहता है तुम जो राज ऋषि हो, आज बाबा राज ऋषि बनाता है, ये टाइटल को बाबा बताता है कि तुम जो राज ऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। क्योंकि बाबा कहता है जो राज ऋषि है, अर्थात सुख के दिन, सदा सुख में रहने वाला। तो बाबा कहता है अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते और निश्चय अटल अडोल कायम है, तो ये बाबा कंडीशन देता है। क्या कंडीशन देता है? निश्चय अटल अडोल कायम है, कि इस बात का निश्चय है कि मैं राज ऋषि हूं। निश्चय बुद्धि, अर्थात हमारी बुद्धि में ये समझ है, अर्थात हमारी जो परख और हमारा जो निर्णय है, हर कर्म के प्रति निर्णय। हम कोई भी कर्म करते हैं, छोटे से छोटा, पानी पीने से लेकर तक, ब्रश करने से लेकर तक, ऑफिस के बड़े बड़े काम या फिर घर के काम, हर काम परख और निर्णय से होता है। किसी के साथ व्यवहार लेन देन परख और निर्णय से होता है। किससे क्या कहना है क्या नहीं कहना, परख और निर्णय से। तो बाबा कहता बुद्धि में अगर ये निश्चय है, और ये निश्चय अटल अडोल, अर्थात डोलता नहीं है, अटल है। कोई भी परिस्थिति या कोई भी सिचुएशन या कोई भी आत्मा उसको ऊपर नीचे नहीं करने देती। और राज ऋषि बाबा कहता है वो जो वैरागी है,
अर्थात कहीं भी किसी के भी प्रभाव में, झुकाव में, लगाव में, आकर्षण में, विकर्षण में, इसमें नहीं आते। उसको कहा जाता है निश्चय, अटल, अडोल, कायम। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि कब जैसे ही हम प्रभाव, झुकाव, लगाव, आकर्षण, विकर्षण में आए तो हम माया के गुटके खाएंगे। तो बाबा कहता है घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के गुटके बहुत आते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। तो ये वर्षा बाबा हमको वर्षा देता है। वर्षा सिर्फ संगम युग नहीं है, वर्षा सिर्फ सतयुग नहीं है, संगम युग के वर्षे, सुख का वर्षा, शांति का वर्षा। जब भी मन थोड़ा सा अशांत हो, बाबा के साथ बैठ, बाबा शांति का वर्षा दे। ये सुख का वर्षा भी बाबा देता है। अथवा नर से नारायण बन रहे, तो बाबा हमको नर से नारायण बनाता है। नारायण वो जिसका कर्म नारायणी, नारायण वो जिसका संकल्प नारायणी, नारायण वो जिसके बोल नारायणी। तो बाबा हमको नारायण बनाता। सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई बना ना सके। बाबा कहता है परम पिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। परसों भी बाबा ने कहा था निराकारी ज्ञान। तो बाबा कहता है कि जब आपको बाबा की याद आती है तो बुद्धि किधर जाती है? निराकारी बाप को ही याद करते। बाबा धीरज देते हैं हम बच्चे, बाकी थोड़े रोज। ये कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होगा। बाबा गीत को याद करता है। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते। बाबा कहता है कोई भी मनुष्य चाहे हेल का हो चाहे हेवन का, राजयोग सिखला ना सके। तो ये ज्ञान जो है, बाबा हमेशा कहता है देवता, कोई भी गुरु, कोई नहीं सिखा सकता। ये एक निराकार ही सिखा सकता। बाबा कहता बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। जो इस कुल के भूषण हैं, अर्थात यूनिक गहने हैं, वो ही स्वदर्शन चक्रधारी, अर्थात ऑलराउंडर पार्टधारी, अर्थात 84 जन्म वाले हैं, अर्थात हम दैवीय आत्माएं, सूर्यवंशी। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है ना, बाबा नॉलेज देता है। देवता ये नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? अब बाबा क्वेश्चन पूछता है कि कृष्ण और विष्णु को क्यों दिया? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने, है ना। इसलिए बाबा कहता है जो चारों अलंकार हैं विष्णु को जो दिए, चक्र, गदा, कमल पुष्प और शंख, वो विष्णु के हाथ में दिए, ब्राह्मण के नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जब संपूर्ण बन जाते हैं तब उस स्टेज तक पहुंचते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो संपूर्ण नहीं, पुरुषार्थी हैं। बीच बीच में जो बाबा कहता है टूटते रहते हैं। इसलिए बाबा इसको याद की यात्रा कहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस पुरुषार्थ। तो बाबा कहता है क्योंकि ब्राह्मण संपूर्ण नहीं बने,
नीचे ऊपर होते रहते हो, इसलिए श्री कृष्ण को दिया, क्योंकि वो संपूर्ण स्टेज हो गई, प्रारब्ध हो गई। जब ब्राह्मण संपूर्ण बन गया तो वो प्रारब्ध उसकी श्री कृष्ण थी, तो वो उस रूप में चक्र दिखाया गया। ये स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल स्टेज की, ये बन गए। तो बाबा कहता है आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते, है ना। इसलिए बाबा ने परसों भी कहा था कि बुद्धि में ये चक्र फिरता रहे। जितना बुद्धि में चक्र फिरता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, चक्र फिरना अर्थात अपनी स्मृति को इमर्ज रखना कि मैं कौन आत्मा हूं। सुदर्शन चक्र फिराना अर्थात स्वयं का दर्शन करना, अपने आप को देखना। अपने आप को देखना अर्थात बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखना, अर्थात रियलाइज कराना, रियल आईज, असल आंखों से देखना। तो रियलाइज करना कि मैं सत्युग की देवी आत्मा हूं। और जब ये रियलाइज होता है तो तुरंत अपने कर्मों पर अटेंशन जाता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रही हूं। इसको कहा जाता है बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना, कंटिन्यूअस अटेंशन कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रही हूं। तो बाबा कहता है कि नहीं तो माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, इसलिए तुमको अलंकार कैसे दे सकते। स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, फिराते रहना, कंटिन्यूअस स्मृति स्वरूप में रहना। इसलिए विष्णु को दिखाते हैं, क्योंकि वो स्थायी है, कभी हटा नहीं, वो बन गए। ये बहुत गुह्य बातें हैं। तो बाबा कहता है ये बहुत गुह्य बातें हैं। जहां भी विष्णु का मंदिर हो, वहां कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते, राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते। स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परम पिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते। तो स्वदर्शन चक्रधारी का दूसरा अर्थ बाबा बताता है त्रिकालदर्शी, अर्थात अपने को तीनों काल में देखना। आदि में मैं कौन, देवता, मध्य में मैं कौन, पूज्य, अंत में मैं कौन, स्वदर्शन चक्रधारी। त्रिकालदर्शी बनते हैं, अपने आदि मध्य अंत को सामने लेकर आते हैं कि मैं कौन हूं। तो वही जब देवता बनते हैं तो उन्हों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देवताओं को तीसरा नेत्र बाबा हम ब्राह्मणों को देता है। तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा की नॉलेज, कि अपने को उस दृष्टिकोण से देख कि तू कौन। दूसरा त्रिकालदर्शी, देवताएं नहीं, क्योंकि देवताओं को तीनों कालों की नॉलेज नहीं, वो सिर्फ एक कालदर्शी है। देवताएं अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, वर्तमान को ही देखते हैं बस। त्रिलोकीनाथ, तो देवताएं एक ही लोक, उनको तीनों लोकों का ज्ञान नहीं। देवताएं सूक्ष्म को नहीं जानते, परम धाम को नहीं जानते, इसलिए सतयुग में शिव बाबा को याद नहीं करते। तो ना वो त्रिलोकीनाथ, ना त्रिकालदर्शी, ना त्रिनेत्री, क्योंकि बाबा कहता है अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो हमें देते हैं। क्योंकि हम ऊपर चढ़ रहे हैं इसलिए बाबा हमको त्रिनेत्री
त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, वो हमको कहा जाता है ब्राह्मण बनता। तो बाबा क्लियर करता है कि कैसे और क्यों, क्यों आप त्रिनेत्री हो, क्यों आप त्रिकालदर्शी हो और क्यों आप त्रिलोकीनाथ हो। क्योंकि आप सीढ़ी ऊपर चढ़ते, अर्थात सीढ़ी ऊपर चढ़ना अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस को हम एलिवेट करते हैं। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में ये लाइन कही थी, बुद्धि की सीढ़ी बाबा देता है, अब चढ़े तो चढ़े, है ना। 3-4 दिन पहले बाबा ने मुरली में ये लाइन कही थी। तो सीढ़ी चढ़ना अर्थात अपने आप को, कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना। कॉन्शियसनेस एलिवेट करना अर्थात हम अटकते नहीं हैं छोटी छोटी बातों। तो सत्युग में तो बाबा कहता सत्युग से सीढ़ी नीचे उतरनी होती, वहां यह ज्ञान होता नहीं, वहां ये मालूम होता तो तुम राजाई कर ना सको, यही चिंता लग सकती। यही बाबा कहता है अगर देवताओं को पता चल जाए कि वो वाम मार्ग में जाएंगे, नीचे गिरेंगे, पतित बन जाएंगे, सब छीन लिया जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, तो वो चिंता लग जाए। तो वहां तो बेफिक्र बिना चिंता के राज्य करते हैं, एक काल में रहते हैं। तो बाबा अब आप बच्चों को धीरज देते हैं। तो बाबा कहता है धीरज रखो, घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। तो कुछ नहीं है, बाबा कहता है ये माया है, अर्थात हमारे ही विचार जो हैं वो विकार के रूप में हम पर वार करते हैं, इसको माया कहा जाता है। माया के तूफान आएंगे जरूर, देखना पड़ेंगे। इसका इलाज है योग में रहो, क्योंकि जब हम अपने विचारों की धारा बदल देते हैं उसको योग कहा जाता है। और वहीं से माया पर जीत पानी आरंभ हो जाती है, क्योंकि हम अपना जो दृष्टिकोण है वो बदल देते हैं। आम मनुष्य जिस तरह विकार को देखता है हम वैसे नहीं देखते। उसकी क्रोध की डेफिनेशन अलग है, लोभ की अलग है, अहंकार की अलग है, काम की अलग है, लोभ की अलग है, मोह की अलग है। आम मनुष्य इन विकारों को नेचुरल कहता है। तो बाबा कहता है आपका दृष्टिकोण चेंज हो गया, ज्ञान मिला, है ना। मम्मा ने परसों एक लाइन कही थी 3 दिन पहले कि ज्ञान के तलवार से पहले 5 विकारों को खत्म करो। पहले ज्ञान के तलवार से, पहले ज्ञान चाहिए फिर योग। योग शक्ति है कि हमें जो पता चला है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन उससे पहले ज्ञान चाहिए कि क्या इम्प्लीमेंट कर, युक्ति कौन सी अपनानी। तो बाबा कहता है इसका इलाज है योग में रहो, माया योग भी तोड़ेगी, है ना। तो विचारधारा बदलनी होती है, चैनलाइज योर माइंड जिसको कहा जाता है, स्मृति स्वरूप जिसको कहा जाता है, कि हम स्मृति में इतने, जो बाबा ने ऊपर कहा, अटल और अडोल हैं कि कोई भी बात हमको बहा नहीं सकती अपनी तरफ। इसलिए बाबा कहता ज्ञान गंगाएं हो, गंगा अपना रुख अपना लेती है। तो ऐसे हमें पार करना है। बाबा कहता है परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना, ये युक्ति है, ये एफर्ट है कि हम योग में कितना, योग में रहना अर्थात स्मृति स्वरूप रहना। ज्ञान से स्मृति स्वरूप नहीं रह सकते। ज्ञान हमें नॉलेज देता है कि हाँ आप ये हो, आप ये हो, नॉलेज। लेकिन योग जो है
उस स्मृति को स्थिति में बदलता है। ज्ञान स्थिति नहीं बनाता, ज्ञान सिर्फ स्मृति देता है कि हाँ, अवेयरनेस कि आप कौन हो, ये चक्र क्या है, आपका पार्ट क्या है, ये क्या आ रहा है, माया क्या है, ये विघ्न कौन सा है। तो ये ज्ञान बाबा देता है, लेकिन योग हमारी स्थिति को बनाता, इसलिए कहा जाता है स्मृति से स्थिति। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसे कर्म। हिला हुआ है स्वभाव होगा तो हमारे कर्म भी हलचल में आ जाते। तो पुरुषार्थ कर योग में रहना है, अर्थात अपने को स्मृति स्वरूप, इसलिए स्वरूप को शब्द को यूज किया जाता है। स्वरूप कहा जाता है कि स्व का रूप, आत्मा का वो रूप बन गया, मैं वो बन गई जिसकी मुझे स्मृति आई। मुझे स्मृति आई मैं देवता हूं, तो मैं देवता बन गई, अभी मैं देवता हूं। इस रूप में अपने आप को देखकर फिर आगे बढ़ना, इसे कहा जाता योग में अपनी स्थिति को पक्का करना। तो बाबा कहता है योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी, जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाबा से योग लगाए वर्षा लेंगे। ये तो बाबा कहता है योग से आयु बढ़ती। क्यों? क्योंकि आपकी जो क्लींजिंग होती है, प्यूरिफिकेशन होती है, वो प्यूरिफिकेशन आपके इस शरीर की भी हर चीज को सही करता है। जो आजकल डिप्रेशन है, ये है वो है, संकल्पों में गिरी हुई आत्माएं, बाबा तो कहता है आज के मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि वो दुखी हैं क्यों। दुखी हैं लेकिन ये नहीं पता कि क्यों है। तो बाबा हमको वहां से निकालता है, मुक्त करता है, लाइट बनाता है। तो योग से बाबा कहता तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाबा कहते हैं योगी बाबा मेरे को निरंतर याद करो, इसे कहा जाता है योगी बाबा। बाबा कहता है जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे, है ना। क्योंकि जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना धारणा मूर्त बनेंगे, और जितनी धारणा बनेगी उतनी प्रारब्ध। इसलिए बाबा कहता जितना पुरुषार्थ उतना स्वर्ग में प्रारब्ध। तो बाबा कहते हैं बच्चे युक्ति एक ही है, योग में रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो गए, है ना। उसी को कहा जाता है योग में रहने से विक्रम विनाश। कैसे योग में रहने से विक्रम विनाश? क्योंकि योग में रहना अर्थात अपनी स्मृति को पक्का करना कि मैं कौन हूं, उन संस्कारों को इमर्ज करना और उस इमर्ज्ड रूप में रहना। और जब उनको हम इमर्ज रूप में रखते हैं तो वो हमारी चलन में आते हैं, और जब चलन में आते हैं हिसाब किताब सामने आता है तो हम उस कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू करते हैं, और उसी को कहा जाता विकर्म विनाश होकर। कि कोई आत्मा निमित्त बनी हमारे कर्म भोग को सामने लाने, हिसाब किताब को सामने लाने। वो सामने आया, वहां से तो तूफान आया, लेकिन हमने अपनी स्थिति को अचल अडोल रखा तो यही चुत्तू हो गया कि हमने वो नहीं किया जो हम पहले करते थे। पहले हम उस भाव में आकर जो आत्मा हमारे साथ करती थी वैसा ही व्यवहार कर देते थे। और क्या हुआ? वो कर्म अकाउंट चुत्तू तो हुआ नहीं, और बढ़ता गया। यही बढ़ते बढ़ते हम द्वापर से यहां तक पहुंच गए। तो बाबा कहता है आज तुझे बढ़ाना है या खत्म करना? अगर खत्म करना है तो ये बच्चे योग में रहे और विक्रम
विनाश कर, अर्थात अपने संस्कारों को अचल अटोल स्थिर रख, अपनी स्थिति को कायम रख। राज ऋषि वैरागी हो जा, इस प्रभाव से वैरागी हो जा, इस झुकाव से वैरागी हो जा, इस आकर्षण से वैरागी हो जा, इस विकर्षण से वैरागी हो जा। किसी को मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसा कहते हैं, अरे ये भी विकर्षण है, वैरागी। हम तो राज ऋषि हैं। तो बाबा कहता है थोड़ा समय है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि ये जीवन बड़ी दुर्लभ है ना, क्योंकि अभी तो मंजिल भारी है। हम क्यों कहें, भाई हमने तो अभी नहीं जाना, अभी तो बाबा पुरुषार्थ बाकी है, अभी नहीं जाना। ऐसे नहीं, बाबा कहता है ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे, नहीं, ये नहीं करना। इसी ही शरीर में भाई हमें संपूर्णता को प्राप्त करना है, बस। बाबा कहता है बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा, बालिक भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला। तो बाबा कहता है जल्दी मरे ये वही कहेंगे जिनको माया बहुत तक करती, या कोई कर्म भोग है उनसे छूटना चाहते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं छूट नहीं पाएंगे। ये कर्म की जो फिलॉसफी बाबा बताता है, कर्म का विधि विधान जो बाबा कहता है, थोड़े दिन पहले भी बाबा ने मुरलिया में बताया था कि इससे छूट नहीं पाते। आत्माएं आत्मघात करती, ये करती वो करती, लेकिन कर्म थोड़ा ना छुट्टू होता। ये तो छुट्टू आपको करना ही पड़ेगा और शरीर में ही करना पड़ता। तो इस शरीर से निकलेंगे तो दूसरे शरीर में करना पड़ेगा। तो उससे तो अच्छा है अभी पता है, अभी ये नॉलेज है, तो इसी शरीर में जुद्दू करते चल। तो बाबा अटेंशन खिंचवाता है कि ये चांस फिर नहीं मिलेगा, इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ, क्योंकि ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये समझ फिर नहीं मिलेगी। इसलिए बजाय उसके कि मैं बाहर निकलूं, ये करूं वो करूं, बाबा कहता है एफर्ट करो, पुरुषार्थ में जुट जाओ, अपने को वैरागी बनाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो ना चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, है ना। किसके रुके रुका है काल। तो बाबा कहता है जब समय आएगा तो सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ 10-20 लाख को ले जाए, नहीं, जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते, ये तो बाबा कहता है आत्मा परमात्मा का मेला है, सबको लेकर जाता है। बाबा स्वयं पंडा बनकर लेने आया, इनके पिछाड़ी अनगिनत आत्माएं जाएंगी, सबको बाबा साथ लेकर जाता है कि चलो टाइम हो गया, नए सिरे से सृष्टि शुरू होने वाली। और वही आएंगे जो बाबा ने कहा ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधर, राज ऋषि। तो बाबा कहता है परंतु ऐसे भी नहीं सब चलती जाएंगे, प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही ना रहे, परंतु यह भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत बाबा कहता रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन, कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा ये टाइम मिलता है, इसमें थोड़े रह जाते, नए सिर अपनी राजधानी। तो बाबा हमेशा इस बात को क्लियर करता है कि पूरा विनाश नहीं होता, पूरा प्रलय नहीं होती, थोड़ी आत्माएं रह जाती। लेकिन जब श्री कृष्ण का स्वयंवर होता है राजधानी, तब से सतयुग शुरू होता है। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है, इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते, सिर्फ यही संगम है बाबा कहता है जो कल्याणकारी, बाकी कई संगम।
सतयुग त्रेता का संगम है, त्रेता द्वापर का संगम है, द्वापर कलयुग का संगम। तो बाबा कहता है और जितने भी संगम वो कल्याणकारी, क्योंकि वहां नीचे उतर आ रहे हैं। सतयुग त्रेता नीचे, नीचे का संगम, त्रेता द्वापर नीचे का संगम, द्वापर कलयुग नीचे का संगम। यही एक संगम है जो उतरती कला का संगम है, कलयुग से सतयुग। तो अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आकर ये नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है ना, ये बुद्धि, ये नॉलेज बाबा देता है। बाबा कहता है आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे, ब्रह्मा बाबा हम भी करते थे, है ना? कितनी पूजा करी, देखें तो बचपन से खूब पूजा करते थे, खूब भक्त थे, नंगे पैर वैष्णो देवी पहुंच गए, यहाँ पहुंच जाते थे, सालों हर साल 2-2 साल में 2-2 बार अकेले चले जाते थे, अंधश्रद्धा से पूजा करते थे। अब तो बाबा कहता है हर प्रकार की श्रीमत मिलती है, हर कर्म की श्रीमत। धंधा भी बाबा कहता वही करते जो कोई बिरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, इस पर ध्यान देना। तो बाबा कहता है ये हुनर सीखो। बाबा रोज अमृत वेला आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहता है रोज अमृत वेला आकर पढ़ाते। तो उस समय बाबा के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूं, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती। तो बाबा आज अपना सुना दो कि मैं तुम सबको याद करता हूं, लेकिन बाबा कहता तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी, माया तुमको विघ्न डालती है। कोई कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को ना बोल, परंतु बाबा कहता मैं तो कभी नहीं, मुझे तो सबको वापस से ले जाना। तो बाबा कभी नहीं भूलता, बाबा कहता है। तो इस बात को सोचें कि बाबा ने जितनी भी मुरली चलाई, बाबा अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूला कि मुझे बच्चों को पावन बनाना। हर मुरली का लक्ष्य वही था, वही है। लेकिन हम भूल जाते हैं अपने लक्ष्य को कि हमें पावन बनना है, हम पावन बन रहे हैं कि हमारा कर्म पावनता का हो। तो बाबा कहता है मैं कभी नहीं भूलता, और जो स्पष्ट होता है मुरलियों से कि बाबा अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। बाबा का लक्ष्य है बच्चों को पावन बनाना, तो हर मुरली में बाबा वही देता, हम बोलते हैं। तो बाबा कहता है मैं रोज राज प्यार याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, है ना। तो बाबा तो रोज देता है, सबको ललकार करता रहता हूँ रोज। बाबा कहता है कि बच्चे बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा लक्ष्य कभी नहीं भूलता, हम भूल जाते। तो बाबा कहता है इसमें गफलत व बहाना मत करो। बाबा कहता है कि बच्चे कहते हैं कर्म बंधन, बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा है, बाप क्या करे। कल भी बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई थी कि ये तुम्हारा अपना कर्म हिसाब किताब है, आपको चुत्तू करना बाबा नहीं करेगा, लेकिन बाबा आपको सिखलाएगा कैसे चुत्तू करना, क्योंकि वो टीचर है। टीचर खुद किसी स्टूडेंट का पेपर नहीं देता है ना। स्कूल में भी कभी देखा कोई टीचर किसी स्टूडेंट का पेपर देते? नहीं देता। तो बाबा भी हमारा पेपर थोड़ा ना देगा, हमको आप अपना पेपर देना, लेकिन पढ़ाई बाबा की। तो जब कोई पेपर सामने आता है, जब कोई आत्मा निमित्त बन जाते हैं हिसाब किताब चुत्तू करवाने के, तो उस पेपर को मैं किस पढ़ाई से चुत्तू कर रहा हूं। तो बाबा कहता है तुम्हारा कर्म बंधन, इसमें बाबा कुछ नहीं करेगा। बाबा तो आपको ज्ञान देता है कि ये करना है बच्चे। बाबा कहते हैं योग में रहो
तो कर्म बंधन कटता जाएगा। तो अपनी स्मृति स्वरूप में रहो। योग में रहना अर्थात अपनी स्मृति को अटल अडोल बनाना, पक्का बनाना, उस स्मृति से ऐसी स्थिति बनाना जो हिल ना सके। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो कोई भी कर्म बंधन सामने आ जाए, वो श्रीमत से कट जाएगा। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र से माया का गला काट देना। तुमसे विकर्म नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते जब स्थिति हमारी अटल अडोल हो गई। हमें समझ आ गई कि क्या करना है और उस पर हम चले तो विकर्म तो नहीं होगा। तो आधा कल्प बाबा कहता तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो यह कार्ड हाथ में दे दो। लक्ष्मी नारायण, कौन सा कार्ड? जो बाबा बैच देता है। बाबा कहता है ये कार्ड हाथ में दे दो। उसमें सब समझ जाएंगे कि ये किस धंधे में लगे। ये तो बड़े व्यापारी हैं, है ना। तो बाबा क्या कहता है, मैं सौदागर तो आप मास्टर सौदागर, मैं रत्नाकर आप मास्टर रत्नाकर, मैं जादूगर तो आप मास्टर जादूगर। हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। क्यों? क्योंकि चक्र से ही अपनी स्मृति को आप देखते हैं कि मैं कौन हूं। कैसा भी आदमी हो, बाबा कहता चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर ये कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते ये हेल है, अब हेवन स्थापन होने। तो बाबा कहता वो तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही करे, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते। महसूसता की शक्ति समाप्त, विकर्म को विकर्म नहीं समझते। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो समझना चाहिए जरूर हम नरक में। बाबा कहता है कि अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लगा। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए अभी तो कलयुग है। तो बाबा कहता है अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेने जाते हो तो आकर समझो। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नर्क रहेगा ही नहीं। तो बाबा क्वेश्चन पूछता है स्वर्ग में चलना है, वहां विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे? बाबा युक्तियां बताते। कल भी बाबा ने इस लाइन को बड़ा यूज किया कि कर्म बंधन कहना ये भी कमजोरी है। बाबा कहता है कभी ये ना कहो ये मेरा कर्म बंधन है और कमजोर पड़ जाओ। नहीं, बाबा ने अगली लाइन कही थी, बाबा युक्तियां बताता है, उन युक्तियों को यूज करो और कर्म बंधन से छूटो। तो बाबा कहता है बाबा युक्तियां बताता रहता है। बाबा कहता है नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सभी शिकार करते। तुमको भी सबको समझाना, घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना। नौकरों को मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है। तो बाबा कहता है सबको समझाओ, सबके तारनहार आप हो, तेरे भाने सर्व का भला। तो बाबा को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। तो ये कामना बाबा पूरी, इस स्थूल कामनाएं बाबा पूरी नहीं करता कि बाबा ये दे दो वो दे दो ये कर दो वो कर दो। नहीं, बाबा स्वर्ग की मनोकामना, क्योंकि बाबा इस आत्मा को पवित्र बनाने आता। बस पतित पावन, जो बाबा कहता है मेरा कर्तव्य है पतित पावन, और मैं कुछ नहीं करता।
आपके कर्मों को जो तू करने नहीं आए वो आपको करना है। मैं तुझे पावन बना, जब तू पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाएगा तो बाकी सब आप ही हो जाएगा। तो बाबा कहता है योग लगाने से बाबा साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाबा है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना। गरीब ही अपना कल्याण करते, साहूकार मुश्किल ही करते। सन्यासी भी बाबा कहता है जो नामी ग्रामी है वो अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते, बाबा भी साधारण तन में, गरीब में। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता, गरीब इतनों की संभाल कैसे करते। तो युक्ति देखो कैसी रखी है। तो बाबा कहता है ये है ड्रामा का खेल, साधारण ही हो, जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए। अच्छा, तो हमको भी बलि चढ़ वारिस चढ़ना बनना, अर्थात अपनी बुद्धि को समर्पित करना कि बाबा की बुद्धि से चलना। हर कर्म में चेक, अच्छा बाबा क्या कहते हो। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज धारणा बाबा कहता है बाबा ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया उसमें ही लग, बस उसमें लग जाओ, उस पुरुषार्थ में लग जाओ। दूसरा बाबा कहता श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना इंपॉर्टेंट है ना। श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है, डाइल्यूट नहीं करना। अपनी मत को मिक्स ना करो, ना किसी पर मत को मिक्स करो। बाबा क्या कहता है इसी से कर्म बंधन से छूटेंगे। तो बाबा कहता है कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना, तो कर्म बंधन कहकर रुक नहीं जाना, रोना नहीं। कल बाबा ने कहा अरे बाबा युक्ति बताता है, यूज कर आगे बढ़। वरदान बाबा कहता श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मातम भाग्यशाली बाबा। तो बाबा कहता पद्मा पद्म भाग्यशाली बन जाओ। उसके लिए युक्ति जो बाबा ने कही, श्रेष्ठ कर्मधारी, कर्मों पर अटेंशन। बाबा पहले दिन से अंत तक एक ही बात कहता, अपने कर्मों पर अटेंशन। ये राजयोग का मूल मंत्र है कि मेरा कर्म क्या है। ब्रह्मा बाबा सिर्फ ज्ञान नहीं कहते थे, सिर्फ योग में नहीं बैठते थे। ब्रह्मा बाबा करके दिखलाता था। वो कर्म ही है जो ब्रह्मा बाबा को आगे लेकर गए। तो श्रेष्ठ कर्मधारी, अगर कर्म श्रेष्ठ होंगे उस पर अटेंशन। मैं योग में कितना बैठा, बाबा कहता कोई फर्क नहीं, 15 घंटे योग में बैठो कुछ नहीं। कर्म में कितना आया, परिवर्तन कितना हुआ, तो मेरा योग लगा कि नहीं लगा उसका एक ही आईना है। उसका आईना ना साक्षात्कार है, ना योग का अनुभव है, ना बिंदु है, ना इधर से उधर जाना है। उसका बाबा कहता है आईना एक ही है कि अपने कर्मों को चेक कर, अपना परिवर्तन चेक कर। मेरा परिवर्तन अगर हो रहा है तो तेरा योग लग रहा है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं कि मेरा योग लगा कि नहीं लगा। कर्मों पर अटेंशन। तो आज बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। कर्म तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो कर्म
लेकिन कर्म के लिए जरूरी है ज्ञान और योग। कर्म को कहा जाता है प्रयोग। जो बाबा ने योग के प्रयोग की मुरली चलाई थी, कल भी इस बात पर डिस्कशन थी कि योग का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग अर्थात संस्कार परिवर्तन एक, दूसरा प्रकृति जीत, तीसरा विकार जीत। ये तीन चीजें बाबा कहता, इसको कहा जाता है योग का प्रयोग, और कुछ नहीं। तो तकदीर बनाने का साधन श्रेष्ठ कर्म, तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पद्म भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति स्मृति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। स्थिति अगर जितनी ऊंची स्मृति स्मृति होगी, उतनी ही ऊंची स्थिति होगी, और स्थिति होगी तभी कर्म बनेगा। तो बाबा कहता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे, तभी होंगे। इसलिए बाबा कहता है जितना चाहो उतनी लंबी भाग्य की लकीर खींच लो, इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन। स्लोगन बाबा कहता अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना। आज मम्मा के माँ वाक्य हैं, तो मम्मा तो स्पष्ट कहती है, क्लियर कहती है, डायरेक्ट कहती है। मम्मा हर बात को स्पष्ट करती। तो आज मम्मा क्या कहती? मम्मा कहती है ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ, है ना? ये गीत है ना, इस धरती पर आ जा रहे, छोड़ भी थे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। उस गीत में ये लाइन है, अपना वचन निभाने आ जा रहे। तो बाबा कहता है अब तो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है, और कहते हैं हे बच्चे, जब भारत पर अतिक धर्म ग्लानि होती, तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वादा निभाने के लिए अवश्य आता। तो मम्मा कहती अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूं। तो इस बात को मम्मा क्लियर कर रही, सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है, और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूं, है ना? तो मम्मा इसको क्लियर करती है कि बाबा हर उसमें नहीं आता, एक ही युग में आता है, और वो युग हर कल्प में आता है। तो मैं हर कल्प कल्प आता हूं। कल्प में फिर 4 युग, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प त्रेता सतयुग में सतो गुण सतो प्रधान, वहां परमात्मा को आने की कोई जरूरत नहीं, है ना? कि क्योंकि परमात्मा आएगा तब जब कर्तव्य निभाना हो, तो वहां तो कोई पतिथि नहीं। तो मम्मा कहती और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरों धर्मों की शुरुआत है ना? तो वहां तो अभी दूसरे धर्मों की स्थापना होनी, पूरा कल्प वृक्ष पहले बनना, तो उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं। इससे सिद्ध है, मम्मा कहते हैं कि परमात्मा तीनों युग में तो आता ही नहीं, बाकी रहा कल युग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती, उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता। तो पूरा वृक्ष जड़ जड़ीभूत अवस्था को हो गया, सब धर्म स्थापन हो गए, सब धर्मों का भी अंत आ गया है ना? हर धर्म, बाबा ने हर मुरली में बताया है कि हर धर्म चारों स्टेजेस पे है, सतो प्रधान, रजो रजो प्रधान, तमो प्रधान, तो हर धर्म तमो प्रधानता पर है। तो बाबा कहता है अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सत्युग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों, है ना? क्योंकि परमात्मा का आना, आकर अगर कर्तव्य निभाना तो सत्युग आना चाहिए, लेकिन कलयुग क्यों है? तो वो मम्मा कहती तो ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, अब ये तो बात हो नहीं सकती।
इसलिए परमात्मा कहता है मैं एक हूं और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सत्य की स्थापना करता, तो मेरे आने का समय संगमित कर। दूसरी बात मम्मा बताती है, मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन? तो ये मुरली याद आती है, पहले भी पढ़ी है ना, मम्मा की मुरली। तो मम्मा कहती है हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा, नहीं। मम्मा कहती बाकी ये जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। तो मम्मा कहती है मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। इसको किस्मत बनाना कहते हैं, है ना, कि अब बाबा आया है किस्मत बनाने, तो ये टाइम को वेस्ट ना कर। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बना। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, तो वो तकदीर को कैसे बनाए? इस पर मम्मा कहती समझाया जाता कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अर्थात वो हमको नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, रोशनी देते हैं, अंधकार से निकालता है, स्पष्ट करता है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये बताता है, कर्मों का विधि विधान समझाता है। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के भी कार्मिक अकाउंट में कर्म बंधन को मुक्त नहीं कर सकते। जो कल भी डिस्कशन थी कि दूसरी आत्माओं को प्रकाश देना कि वो सुधर जाएं, ये ना करे वो ना करें। तो मम्मा कहती है कि आप दूसरों की तकदीर को नहीं जगा सकते, आप अपनी को जगा सकते। क्योंकि कैसे? क्योंकि आप दूसरे का कर्म नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे का कर्म कर सकते तो आप दूसरे की तकदीर बना सकते, लेकिन नहीं कर सकते। आप अपना ही कर्म कर सकते। इसीलिए तकदीर जगाने वाला परमात्मा है जो कर्म करना सिखलाता है। उसको सुनकर उस रोशनी से जो अपना कर्म सही कर लेता है वो आगे बन जाता है, जो आज की मुरली में बाबा ने कहा। तो तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा, तभी तो उनका यादगार मंदिर कायम है आज। ओम शांति। तो ये थी आज की मुरली, है ना, ब्यूटीफुल मुरली। तो बाबा क्या कहता है? बाबा हमको कुलभूषण बनाता है, स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है, राज ऋषि बनाता है। बाबा कहता है कर्मों पर अटेंशन। सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? आज ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो ओम शांति। थैंक ओम यू एंड शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो आज शाम को हमारी जो क्लास है वो क्वेश्चन आंसर्स पर है। ज्ञान योग के जो भी क्वेश्चन आंसर हो, योग में ज्ञान में जहां स्पष्टता चाहिए वहां पर उस चीज को हम लेंगे। कोई भी पुरुषार्थ का भी क्वेश्चन हो, संस्कार का क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन आज हम इसको करेंगे, ठीक है। जी और भाई जी। अगर टाइम बचेगा तो हम योग करेंगे, लेकिन आज शाम को हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स पर लेते हैं। कई आत्माओं के क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप पर आते हैं, तो हमने कहा चलो आज ये क्लास है, इस कल सारे टाइम में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और टाइम मिलेगा तो योग करेंगे।
ठीक। जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो ओम मच। शांति। तो देखा, टाइम मिले तो आ जाना, तो कल मिलते हैं, आज शाम को मिलते हैं 6:30 बजे। ओम शांति। ओम शांति।